करंट मार्केट सिचुएशन के दो सबसे टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो में जानेंगे इन दोनों फंड्स की कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस के साथ सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कवर करते हुए, ताकि आप अपने लिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहतर फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सके। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस का मेन फोकस सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न्स ना होके कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड हाई रिटर्न्स रहने वाला है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए वो फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सके जो लगातार कंसिस्टेंटली बेहतर परफॉर्म कर रहा है हर एक मार्केट सिचुएशन में। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन में इन फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में और एसआईपी मोड के इन्वेस्टमेंट में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अगर आपको ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट करनी है तो क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आप फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो आइए हमारी हर एक वीडियो की तरह इस कंपैरेटिव एनालिसिस की भी शुरुआत करते हैं इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे वो इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हर साल इन फंड्स ने कितना रिटर्न्स दिया है। और कैलेंडर रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि साल 2020 से लेके 2023 तक और 2024 में टिल डेट के कैलेंडर रिटर्न्स में यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने साल 2020 और 2021 में आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने साल 2022, 23 और 2024 के टिल डेट के कैलेंडर रिटर्न्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, 3 बार ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। जहां पे साल 2020 में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 26.83% ज्यादा रिटर्न दिया था कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। 2021 में 14.56% ज्यादा रिटर्न दिया था जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने साल 2022 में 7.92% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। साल 2023 में 1.89% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इस साल 2024 में अब तक में 2.45% ज्यादा रिटर्न रहा है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के 2020 से लेके अब तक के एवरेज कैलेंडर रिटर्न्स या टोटल कैलेंडर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। और कैलेंडर रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को। और क्वार्टरली रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 11 क्वार्टर्स और करंट रनिंग क्वार्टर में यहाँ पे 12 में से 5 बार बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को। वहीं पे 12 में से 7 बार यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इसके बाद इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए हम इन दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। और पिछले 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हो या फिर 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स, दोनों ही जगह पे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पे पहले साल के रोलिंग रिटर्न्स में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रोलिंग रिटर्न्स 11.12% ज्यादा था और पिछले 3 साल में ये 12.89% ज्यादा था कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। और रोलिंग रिटर्न्स के बाद नेक्स्ट हम रिटर्न्स एनालिसिस में कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स को, यानी सीएजीआर को। और ये जानेंगे कि किस फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट किया है, ज्यादा बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। और पिछले 3 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 63.54% का कंपाउंडेड रिटर्न्स देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को। और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न्स 2.43% ज्यादा था कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। और वहीं पे पिछले 3 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 29.07% का कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से, और इसने 3.07% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और कंपाउंडेड रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग
फ्लेक्सी कैप फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स। और पिछले 3 साल के एसआईपी रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न रहा था 76.64%, जो कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से 4.57% ज्यादा था। वहीं पे अगर हम दूसरे साल की बात करें तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न रहा था 53.36%, जो कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से 0.23% ज्यादा था। और तीसरे साल के एसआईपी रिटर्न्स को अगर हम देखें तो यहां पे अगेन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका रिटर्न रहा था 39.62%, जो कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से 1.86% ज्यादा रहा। तो अब तक हमने देखा इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस को। अब नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है ओवर द पीरियड। और इसके लिए इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की रिस्क एनालिसिस करेंगे। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी गिरती मार्केट में, बियर मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन के चार्ट में हम देख सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का नेगेटिव रिटर्न था मैक्सिमम पिछले 3 साल में -8.55% और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मैक्सिमम नेगेटिव रिटर्न था -14.76%, यानी कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 6.21% कम नेगेटिव रिटर्न दिया था कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इस तरह यहां पे इसे आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को और ये जानेंगे कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहा है पिछले 3 सालों में। और यहां पे पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन के चार्ट में ये क्लियर है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड कम वॉलेटाइल रहा है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के शार्पे रेशियो को, यानी रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। और यहां पे हम देख सकते हैं कि शार्पे रेशियो की वैल्यू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की यहां पे ज्यादा है 1.72%, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का शार्पे रेशियो है पिछले 3 साल में 1.4%। तो शार्पे रेशियो में यहां पे ज्यादा बेहतर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। और रिस्क एनालिसिस में इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की सेंसिटिविटी को एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे पिछले 3 साल के बीटा को। और यहां पे हम देख सकते हैं इस चार्ट में कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा काफी कम रहा था कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और यहां पे कम सेंसिटिव रहते हुए, कम वॉलेटाइल रहते हुए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है बीटा के पैरामीटर पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। और इसके साथ हम बढ़ेंगे रिस्क एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर, यानी कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के पिछले 3 साल के अल्फा को एनालाइज करेंगे, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट पिछले 3 साल में किस फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है। और यहां पे दोनों ही फंड्स बेंचमार्क को बीट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा 2.76% ज्यादा रहा है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से, जहां पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा रहा है 10.96%, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का अल्फा रहा है 8.2%। और रिटर्न्स और रिस्क के एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स के पोर्टफोलियोज को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के एसेट एलोकेशन को। और यहां पे इक्विटी एसेट क्लास में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने 99.96% एलोकेट किया है, वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने 96.65%। डेट में यहां पे बहुत कम एलोकेशन है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की, और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की 0 एलोकेशन है। वहीं पे हम कैश की बात करें तो यहां पे कैश में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन है 3.35%, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन काफी कम है 0.03%। पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को। और यहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 65 है नंबर ऑफ स्टॉक्स, और वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 62 है। लार्ज कैप की एलोकेशन की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया में इसकी एलोकेशन ज्यादा है 34.29%, वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 32.41%। स्मॉल कैप और मिड कैप में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यहां पे स्मॉल कैप में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन है 25.06%, तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की 22.58%। मिड कैप में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन है 19.82%, वहीं पे मिड कैप में बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की एलोकेशन है 19.30%। और इसके बाद नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की सेक्टर एलोकेशन को। और यहां पे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में फाइनेंशियल सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और डाइवर्सिफाइड में इसकी एलोकेशन ज्यादा
ज्यादा है। वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में ज्यादा एलोकेशन है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और इसके बाद हम देखेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर यानी कि इन दोनों फंड्स के बीच की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को। और यहां पे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है 28.54% की, और वहीं पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो 29.26% ओवरलैप कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमने देखा कि इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ इन दोनों फंड्स के बीच की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी काफी कम है, 30% से नीचे की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स की मैनेजमेंट। और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों फंड्स की फंड मैनेजमेंट काफी स्टेबल दिखाई दे रही है। रिसेंट में कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हुए यहाँ पे। और जो की फंड मैनेजर है जैसे कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में सतीश रामानाथन एंड चैतन्य चौकसी, और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के आलोक सिंह, वो काफी लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और जेएम फ्लेक्सी कैप फंड दोनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी हायर साइड पे है। यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर है 145% का, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का 87% का। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.26% कम है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.44%, वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.70%। और फाइनली इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड हर एक पॉइंट से ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। फिर वो चाहे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी हो, रिस्क की कंसिस्टेंसी हो या फिर कम एक्सपेंस रेशियो, हर एक पैरामीटर पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और अगर कोई इन्वेस्टर इन दोनों फंड्स में निवेश करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग काफी कम है। और अब आइए बात करते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अगर आप इन फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं। अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन में जहां पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पे है, इस सिचुएशन में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि लमसम इन्वेस्टमेंट अभी के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एसआईपी में निवेश करें और वेट करें एक अच्छी करेक्शन आने का लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको यह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि हर 6 महीने या हर साल आपको अपनी एसआईपी में टॉप अप करना है एक सर्टेन परसेंटेज या एक सर्टेन अमाउंट पे। और जब भी मार्केट में 10% या उससे ज्यादा की करेक्शन आती है तब आपको छोटे छोटे लमसम अमाउंट भी ऐड करते जाना है। बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में ऐड करने से बिल्कुल बचना है अनटिल अनलेस मार्केट में 30% या उससे ज्यादा की गिरावट आती है। और इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।